वेलकम माय डियर सजिटेरियस धनु राशि। आपके लिए हम रीडिंग करने जा रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट या आपके रिलेशनशिप में डिस्टरबेंस आ गया है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग उन सभी सजिटेरियस धनु राशि के लिए है जो ऐसे सिचुएशन फेस कर रहे हैं आजकल। हम ये पाइल के हिसाब से रीडिंग करेंगे और आपने कोई एक पाइल चूज़ करना है, पाइल 1, 2, 3 में से, ठीक है। आप सभी को मेरे चैनल 555 में मैं वेलकम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप आए। अगर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं, मैं उम्मीद करूँगी आपको मैं कभी निराश ना करूँ आगे। और जिन्होंने पहले से ही मेरे चैनल में आए, दोबारा फिर से आए, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे रीडिंग को पसंद किए। आपको सो वेरी मच थैंकफुल मैं हूँ, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं। माय डियर, आप सभी को मेरा सोल्स को मेरा प्रणाम एंड ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स लेके शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम पाइल्स बनाएंगे, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, प्लीज सजिटेरियस धनु राशि, नो कांटेक्ट सिचुएशन, लो कांटेक्ट सिचुएशन या डिस्टर्ब्ड सिचुएशन इन लव लाइफ में, प्लीज पाइल 1 के लिए कार्ड दीजिए। प्लीज प्रभु पाइल 1 के लिए कार्ड दीजिए। उल्टा रखते हैं हमें पहले तो। पाइल 2 के लिए काट दीजिए प्रभु। डिवाइन यूनिवर्स, पाइल 2। पाइल 3 के लिए काट दीजिए डिवाइन यूनिवर्स। आप इन तीनों में से कोई एक को आप चूज कीजिए और इसकी टाइमिंग्स मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं से आप सीधा आप अपने पाइल पे ही एंटर कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं अपने पाइल पे। थैंक यू माय डियर सजिटेरियस धनु राशि। अगर आपने पाइल 1 चूज किया है तो आपके लिए रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। एक बात का याद रखना, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और जनरल होने की वजह से हो सकता है कि अलग अलग तरीके से आपके रेजोनेट हो, या कोई भी पार्ट अगर आपको ऐसा लगे कि आपका नहीं है तो उसका छोड़ दीजिएगा, टेंशन नहीं लेना। और जितना आपके साथ मैच करता है, रेजोनेट करता है, उतना आप लीजिएगा। शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले आपका कार्ड है आपके लिए पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब है कि आपके अंदर बहुत सारे, ये डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल है। आप अपना जो भी आपके अंदर अगर कोई नेगेटिविटी है, किसी भी वजह से दुख है, तकलीफ है, तो उसको बाहर निकाल दो। क्योंकि जब भी आप अपने प्रॉब्लम को बाहर निकालोगे तभी आप और ज़्यादा आपके लाइफ में आपको सुकून मिलेगी। ये कार्ड के ये मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि रिलेशनशिप में जो आपका चल रहा है इस समय, नो कांटेक्ट, लो कांटेक्ट या डिस्टर्ब चल रहा है रिलेशनशिप, तो देखते हैं आपके पार्टनर क्या थॉट्स है, डीप थॉट्स क्या हैं, वो चाहते क्या है रिश्ते में, और क्या मतलब उनके इंटेंशंस क्या है वो देखेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, प्लीज बताएं सजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है, उनके पार्टनर के डीप थॉट्स क्या है, वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स स्पिरिट्स, प्लीज बताएं। सिक्स ऑफ कप्स, द फुल, वो आपको आगे बढ़ना चाहते हैं माय डियर। वाओ,
इसके नीचे द लवर्स कार्ड, प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार। बहुत जल्दी आपको कुछ मैसेज आएगी, कॉल आएगा या कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें होंगे जो आपको पता लग जाएगा चीज़ों के बारे में। ऐसा कुछ होगा, बहुत अच्छा, बहुत याद करते हैं आपसे, आपको वो पल जो आप दोनों ने बिताए थे। चलिए देखते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले आपका ले लेते हैं। मैंने इसलिए जल्दी बोल दिया क्योंकि कार्ड्स इतने अच्छे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं कि सेजिटेरियस धनु राशि क्या चाहते हैं, उनके डीप थॉट्स क्या हैं। सेजिटेरियस धनु राशि के डीप थॉट्स क्या हैं। सेजिटेरियस धनु राशि के डीप थॉट्स क्या हैं, क्या चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। ये पहले से ही पहले ही गिर गया डेविल कार्ड। सबसे पहले डेविल कार्ड आपका, बहुत नाराज़ हो सकता है आप नाराज़ हो सकता है आपको ये डेविल बहुत सारी चीज़ें वो करता है, डोमिनेट करना भी बोलते हैं कि डोमिनेट करते हैं, आप डोमिनेशन के मूड में हैं। और ये कार्ड कहते हैं नाराज़ हो, ये भी हो सकता है। आप फिज़िकल इंटीमेसी आप चाहते हो, बहुत ज़्यादा क्रेव हो रही है, बहुत ज़्यादा क्रेव होना पार्टनर के लिए, ये भी ये कार्ड बताता है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि बहुत ज़्यादा बैड मूड में आप हैं, ये भी आप बताते हैं। चलिए देखते हैं इसके साथ क्या आता है। इसके साथ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बिल्कुल स्टक सिचुएशन में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, आप जगलिंग भी कर रहे हैं। अब मैं खुल के आपको बताती हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस रिश्ते में कोई होप नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ठीक से आप वो करते हैं। देखिए आपके पार्टनर के 6 ऑफ कप्स, द फूल, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। अच्छा, कई बार मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के एनर्जी आपका हो गया है, आपके एनर्जी पार्टनर के हो गए, इंटरचेंज होते हैं एनर्जीज, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, सो देखिए द फूल कार्ड ये कहते हैं, एंड द लवर्स, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको सोलमेट समझते हैं। आप द फूल जो है ना पूरे डेक का फर्स्ट कार्ड है, तो न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, नई शुरुआत, ठीक है। लीप ऑफ फेथ चाहते हैं, एक चांस चाहते हैं कि लास्ट चांस के देखने के लिए कि क्या होगा आगे, मतलब वो आपको भुला नहीं पाए, ठीक है, ऐसा, क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। अब देखते हैं कि आपके क्या हैं। देखिए डेविल कार्ड एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कोई भी इस टाइप का नेगेटिव मूड में हो सकता है। आप पार्टनर से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है, बेचैनी भी डेविल कार्ड की बात करता है, ठीक है। आप जगलिंग कर रहे हैं, 2 सिचुएशन को जगलिंग कर रहे हैं। देखिए अपना अपना सिचुएशन सबके अलग अलग होते हैं। किसी किसी के वैसे हो सकता है कि फैमिली वाले को राज़ी नहीं है इस रिश्ते के लिए, आप फैमिली वालों को भी मना रहे हो, रिश्तों को भी चाह रहे हो, जगलिंग करो 2 चीज़ों में। ऐसा भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा तो आपका यस और नो में आप जगलिंग कर रहे हो। कभी ऐसा लग रहा है नहीं ये रिश्ता मुझको चाहिए, कभी ऐसा लगता है कि रिश्ता नहीं चाहिए, कभी चाहिए नहीं चाहिए, यस और नो में आप हो सकता है जगलिंग कर रहे हो। अब देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। देखिए आपके पार्टनर के बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी आपको कुछ बताएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी उदास है बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको डर लग रहा है, उनको ये सोच के डर लग रहा है कि आप अगर ना करोगे, मना कर दोगे तो क्या होगा। बहुत प्यार आपसे करते हैं, किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं,
ठीक है, और बहुत जल्दी वो आपको बताएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या वो, क्योंकि वो बताने के लिए बेचैन है कि वो कितना प्यार करते हैं आपसे। आपके नो कांटेक्ट, लो कांटेक्ट या रिश्ते में जो डिस्टर्ब आ गया है, इसका कारण कोई भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। आप देखते हैं आपके बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। आप क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड अच्छा, एस ऑफ स्वर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप, ये रिश्ता जो है ना, आपको बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि बहुत ज़्यादा आप पुअर फील करते हो। पुअर इन द सेंस, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब होपलेस। होपलेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा होपलेस है, आपके अंदर कोई होप ऐसा। ये रिश्ते में जो प्रॉब्लम आई है, ये रिश्ता आपको बहुत दुखी किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में आगे बढ़ने का कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा लगता है कि आपको, ऐसा भी लग सकता है कि आपको ऐसा कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं, स्टेबिलिटी नहीं देगा, ऐसे। ठीक है, ऐसा भी कोई भी किसी भी टाइप का लॉस आप फील कर रहे हैं। लॉस, मनी लॉस भी हो सकता है इन दिनों आपके। हो सकता है आपके पार्टनर आपका देख रेख कर रहे थे, ठीक है, और आजकल वो नहीं देख रेख कर रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, इस वजह से भी लॉस, आप लॉस फील कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद है द सन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन आपका ना अचानक कोई माइंड चेंज होगी आपकी, ठीक है। और सन एंड एस ऑफ स्वर्ड्स, मतलब आप एक नया कुछ आपको आपको दिमाग में आएगा, नया थॉट्स, नई न्यू प्लान ऐसा करोगे जो सक्सेस की तरफ आपको ले आप चाहते हो सक्सेस इस रिश्ते में। तब आप बहुत बहुत अच्छा कार्ड है। और द सन तो पॉसिबिलिटीज़ की बात करता है बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं कि क्या आप दोनों आगे बढ़ोगे, आपके पार्टनर या आप में से कौन आगे बढ़ेगा, देखते हैं इस रिश्ते के लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज बताएं कि सजिटेरियस धनु राशि के रिश्ते में क्या होने वाला है आगे। सजिटेरियस धनु रिश्ते, वो सजिटेरियस धनु राशि के रिश्ते में एक्शन होगी क्या? एक्शन होगी क्या? रिश्ते में एक्शन होगी क्या? ये रिश्ता आगे बढ़ेगी क्या? पहले देखते हैं आपके पार्टनर एक्शन लेंगे कि नहीं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं सजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर क्या इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे क्या? प्लीज़ बताएं। मैजिशियन, मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। अब आपके देखते हैं, आपके देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट्स, प्लीज सजिटेरियस के एक्शन लेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट्स एंड सिस्टर्स। आपका तो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक, आप स्टक में हो। बॉटम ऑफ द डेक में दोनों के ही म्यूचुअल है, ये म्यूचुअल 2 ऑफ स्वर्ड्स। अभी मैं इसको कार्ड को पढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर कुछ करने वाले में नहीं है, वो बस अंदर ही अंदर सोचे जा रहे हैं। वो करेंगे, अगर करेंगे तो बहुत अभी स्लो। देखिए, चाहते तो है कि जल्दी कोई एक्शन लिया जाए,
लेकिन वो जल्दी एक्शन लेंगे नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो, बहुत स्लोली वो आपके तरफ आगे बढ़ेंगे, तो बहुत स्लोली आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा स्लो। ठीक है। और टेन ऑफ वॉन्ड्स ये बात करते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर अलग अलग काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत जिम्मेदारी है उनके कंधों पर। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है फैमिली, उनके अपने लाइफ के बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बहुत बिजी है अपने लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। वो उनको ऐसा लगता है मैजिकली कुछ हो जाए, वो ऐसा लग रहा है। देखिए, मैजिकली तो कुछ होता नहीं है, वास्तव में तो रियलिटी में मैजिकली कुछ होगा नहीं, होता नहीं है। मैजिक मतलब है कि जैसे कि मैजिशियन करते हैं ना, कोई सफ़ेद रुमाल को कबूतर, सफ़ेद कबूतर बना देते हैं, ऐसा चीज़ें तो रियल लाइफ में होती नहीं है ना। रियल लाइफ में कुछ करना पड़ता है, लेकिन आपके पार्टनर मैजिक मैजिक मोमेंट्स चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है। अब आपकी बात करूं तो आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट, आपके दिल बहुत टूटा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी किसी का है, कि थर्ड पार्टी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन मुझे तो नहीं दिखा है उनके। ऐसा हो सकता है देखिए, थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सोसाइटी भी हो सकता है, थर्ड पार्टी उनके काम काज भी हो सकता है आपके पार्टनर के, कि काम काज में इतने बिजी हैं कि समय नहीं दे पा रहे, क्योंकि काम काज में बिजी का कार्ड आया हुआ भी है। ठीक है। ऐसा कोई भी ऐसे कारण हो सकता है कि जो रिश्ते में दरार आ गया। ये देखिए, दिल में भी दरार आ गया, ऐसा कार्ड आया। लेकिन पेज ऑफ स्वर्ड्स, अब मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ना सोशल मीडिया में मिले हो, कोई भी किसी भी टाइप का सोशल मीडिया, डेटिंग साइट हो सकता है, जैसे कि इंस्टा है, फेसबुक है, ऐसे कहीं पर आप मिले हो आप। मैट्रिमोनी साइट भी हो सकता है ऐसा। लेकिन आप ना अपने पार्टनर को स्पाई कर रहे हो कभी कभार, जैसे आप देखते हो कि कब ऑनलाइन हो रहे हैं, कब ऐसा चीज़ें आप कर तो रहे हो। लेकिन एट ऑफ सोर्ड्स ये बात करता है कि आप बहुत स्टक में हो, स्टक इन द सेंस आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ने के लिए आपने अभी तक सोचा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी तक आपका दिमाग जो है ना, वो ब्लॉक्ड है। आपको अभी भी ना, जो पीछे जो प्रॉब्लम हुई थी, उस प्रॉब्लम में ना, उसी में ही आप पड़े हुए हो कि ये हुआ था, वो हुआ था, ये वाला। आगे आप बढ़ नहीं पा रहे हो, ये कार्ड ऐसा बोलता है। अब टू ऑफ स्वर्ड्स, आप देखिए दोनों मिल करके बॉटम ऑफ द डेक की बात करते हैं। टू ऑफ स्वर्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स, ये बातें करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप दोनों ने ही इस रिश्ते से बाहर जाने की कोशिश करी है, लेकिन नहीं जा पाए, नहीं जा पाए। और सेवन ऑफ कप्स ये बात करता है, हो सकता है आप दोनों में से, आप दोनों का या किसी एक का पास, एक के पास ऑप्शंस भी है या थे ऑप्शंस आगे बढ़ने के। ठीक है। हो सकता है कुछ कुछ सजिटेरियस धनुराशि या उनके पार्टनर डेट भी किया है दूसरे पार्टनर सर्चिंग के लिए। हो सकता है वो डेटिंग साइट में सर्च भी कर रहे थे, या आप कर रहे थे, कोई भी ऐसा है आप दोनों में से। या तो कुछ कुछ सजिटेरियस धनुराशि के पार्टनर या सजिटेरियस धनुराशि पार्टनर सर्च किया भी है, ताकि आप भूल सको इस रिश्ते की जो दर्द है, दुख है, इसको भूलना आप चाहते थे इसी वजह से। लेकिन आप कहीं पर भी आपको कुछ मिला नहीं है, मतलब सुकून नहीं मिली, ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आगे आप बढ़ नहीं पा रहे हो ज़िंदगी में। आप दोनों ही, ऐसा लग रहा है कि दोनों में से दोनों, या तो आप सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा रुकी हुए हो ज़िंदगी में, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का, लेकिन रास्ता होगा। इसके नीचे का कार्ड ही देखिए, द सन है, तो रास्ता आगे तो मिलेगी, होगी आगे रास्ता। अब दोनों में ना बातचीत तो होगी, बातचीत होती हुई दिख रही है, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। किसी किसी के हो सकता है जल्दी हो जाए, क्योंकि एक एट ऑफ कप्स भी आया था। जो सोचते हैं आपके पार्टनर
जल्दी बात करना है। लेकिन इस बार अगर आप जुड़ेंगे ना साथ, तो बिल्कुल परमानेंट होगी। परमानेंट मतलब वो आगे तक चलेगा, लॉन्ग लॉन्ग तक चलेगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपका ना ये वाले एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ। 8 ऑफ स्वर्ड्स क्यों आया, प्लीज डिवाइन बता रहे। 8 ऑफ स्वर्ड्स, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, बहुत ज़्यादा दिमाग सोच सोच के परेशान, सेम। और एक कार्ड दीजिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स, वही जगलिंग। पेज ऑफ wands, हो सकता है आपने डेटिंग किसी के साथ मिले भी हो, बात भी किए हो, रिश्ते से बाहर जाने के लिए पार्टनर सर्च आपने करा हो, आगे बढ़ने की, इस रिश्ते को भूल करके आगे बढ़ने की कोशिश भी की हो। कोई कुछ मामले में, मतलब सेजिटेरियस धनुराशि, आप मतलब सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कोई धनुराशि सेजिटेरियस ऐसा हो सकता है आगे बढ़ने के लिए कोशिश भी की है। ऐसा हो सकता है। आप देखते हैं कि ब्लॉकेज क्या है। देखिए, हो सकता है लोगों को पता भी है प्रॉब्लम, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं क्या है रिश्ते में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट्स एंड सिस्टर्स, क्या ब्लॉकेज क्या है सजिटेरियस धनु राशि के रिश्ते में, जो प्रॉब्लम चल रही है उसके क्या वजह क्या है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, देखिए अनएक्सपेक्टेड इनकम हो सकता है किसी का पैसों के लालच में, कोई पैसों के लालच में क्या होता है कि जैसे कि किसी का ऐसा हो सकता है डाउरी। जैसे अगर आपके पार्टनर अगर शादी की उम्र के हैं, ठीक है ना, शादी हुई नहीं है, तो ऐसा हो सकता है डाउरी, ऐसा हो सकता है किसी डाउरी के लालच में किसी का ऐसा हो सकता है। क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इनकम होता है खुद ना कमाना, किसी और से पैसा मिलना, उसको बोलते हैं कि अनएक्सपेक्टेड इनकम, जो गलत तरीके से कमाया जाता है। अब देखते हैं दूसरा क्या है। कम्युनिटी, कास्ट कम्युनिटी कल्चर हो सकता है। मैच्योर्ड वुमन, कोई कोई मैच्योर्ड वुमन इन द सेंस, जैसे घर में जैसे बड़ी एज की महिला हो, मदर फिगर टाइप, ऐसा हो सकता है। किसी का ऐसा हो सकता है कि जगह बदल गया। अब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है ना कई बार, कि जगह बदल गया, काम काज में बिजी है पार्टनर, बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है ना, जॉब ट्रांसफ़र हो गया, किसी का हो सकता है। अगर आपके पार्टनर स्टडी कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि स्टडी करने कहीं और जगह चले गए हो, विदेश में चले गए हो, किसी और स्टेट में, फिर जा कर के रिलेशनशिप में भी दूरी आ गई। मेरा गला ना आज बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, फैमिली रूम, मतलब फैमिली की तरफ से भी ऐसा हो सकता है किसी के। हाँ, डिस्टेंस ज़्यादातर के ऐसा हो सकता है कि दूरियां आ गई है, मतलब दोनों के डिस्टेंस बढ़ गई है, ऐसा कुछ हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या आगे होगा क्या। प्लीज़, मेरा गला खराब है, थोड़ा मैनेज कर लेना, बस रीडिंग अच्छी होगी ये मैं बोल सकती हूँ। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, प्लीज़ बताएं। सजिटेरियस धनु राशि के अल्टीमेट क्या होगा, दोनों के रिश्ते में क्या होगा अल्टीमेट, ये अल्टीमेट क्या होगा देखते हैं। नाइन ऑफ स्वर्ड्स पहला कार्ड, मैं 4 कार्ड्स लूंगी, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, um 3 ऑफ
पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन कार्ड फिर से आया। देखिए मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में ना, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल सबसे पहले आया, पहला कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिलहाल ये रिश्ता स्टक में ही रहेगा, बहुत थोड़ा सा भी स्टक में है। उसके बाद देखिए एक्शन तो होगी, रिश्ते में एक्शन तो होगी, लेकिन फिलहाल, और रिश्ता आगे भी ग्रो करेगा, लेकिन फिलहाल स्टक अभी रिश्ते में बहुत जल्दी कुछ हलचल नहीं दिख रही है मुझको। देखिए आप दोनों, मुझे आपके पार्टनर तो चाहते हैं आपसे मिलना, बात करना, लेकिन वो एक्शन नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो एक्शन लेंगे भी। और आपकी तरफ तो एक्शन है ही नहीं, आप तो बहुत ज़्यादा दुखी और उदास दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा जगलिंग में हो कि रिश्ते में रहे ना रहे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता बहुत जल्दी आप दोनों में एक्शन हो भी पाएगी, ठीक है। किसी किसी का ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम भी, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन, अभी भी थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम रहेगा अभी फिलहाल, ठीक है। देखिए बॉटम द डेक बहुत बड़ी बात होती है। देखिए मैंने आपको कहा है कि देर सवेर ये रिश्ता आगे ग्रो करेगा, ठीक है। अब देखिए बॉटम द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड है। 10 मतलब कंप्लीशन, कंप्लीशन कहाँ कंप्लीशन, इमोशंस, मतलब आप दोनों के रिश्ता जो है ना वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगी। कंप्लीशन मतलब अब दोनों एक होंगे, दोनों में रिश्ता डेवलप भी करेगा। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कुछ कुछ सजिटेरियस धनु राशि के शादी भी होंगे, क्योंकि इसके नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके रिश्ता और भी ज़्यादा ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। आप घर मकान भी खरीदने वाले हो अगर आप मैरिड हो। जैसे अगर आप लोगों की फैमिली से प्रॉब्लम हो रही थी तो आप अलग आशियाना बनाएंगे, घर अलग, आप शिफ्ट हो जाएंगे, आप खरीदेंगे घर, कुछ भी ऐसा प्लॉट या घर या फ्लैट, कुछ भी आपने खरीदते हुए मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पर आप दोनों सुकून की ज़िंदगी जिएंगे और फैमिली आगे तो बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल देखिए, फिलहाल 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स ऐसे है, लड़ाई चल रही है। लड़ाई किसी किसी के हो सकता है फैमिली के साथ चल रही हो, ठीक है, जिनके शादी हो गई सपोज और फैमिली वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि ऐसा अभी भी वो लड़ाई। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स में एक अच्छी बात होती है, ये लड़ाई ना जीत की लड़ाई होती है, जीतने की लड़ाई, हारने की नहीं। इस लड़ाई में हारता नहीं है कोई भी, जो लड़ता है वो जीतता है, ठीक है। और देखिए इसके नीचे ही आया स्ट्रेंथ कार्ड एंड न्यू, देखिए एस ऑफ कप्स, न्यू लव की तरफ तो आगे बढ़ेगा, बढ़ेगी आगे ये न्यू लव की तरफ। देखिए एस ऑफ कप्स, न्यू लव, किसी किसी के ना, बाप रे, देखो इसके नीचे 2 ऑफ कप्स, बहुत अच्छा है। 9 ऑफ कप्स, एक दूसरे के विश फुलफिलमेंट, आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है। देखिए माय डियर सजिटेरियस, आप बहुत उदास हैं, मैंने देख लिए, उदास मत होइए, ओके, थोड़ा होप बना के रखो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे बहुत अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है किसी किसी का, ओके। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर, ये कार्ड ना उठ नहीं रहा था, ये मैंने ज़बरदस्ती रह गया, ये एवेकनिंग तो होगी, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं मैसेज के थ्रू। माय डियर, मेरा गला कभी कभार ख़राब होता है, मेरा ना टॉन्सिलाइटिस है थोड़ा, ठीक है। देखते हैं माय डियर डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं सजिटेरियस धनु राशि के रिलेशनशिप में सजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। देखिए उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो भी गलती करी है वो सही करना तो चाहते हैं। देखिए वो चाहते हैं, वो उनका विश है कि उन्होंने जो भी गलती करी है वो करेक्शन करें। मैंने ये कार्ड्स भी देखी है, मैंने आपको बोला है कि अगर फैमिली के साथ प्रॉब्लम चल रहा है
तो वो उसमें उसमें बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली को समझाना, या फैमिली से जो भी हो, या काम काज में बिजी है, उसमें से भी वो अपने आप को फ्री करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। देखिए, उन्होंने बोल रहे हैं कि मुझे तुमने रियलाइज़ करा दिया कि मेरी कहाँ गलती थी। प्यार तो आपसे करते हैं तभी तो रियलाइज़ करते हैं, है ना। देखते हैं आप क्या कहना चाहते हो आपके पार्टनर को। अगर पॉसिबल हो तो शेयर कर देना है रीडिंग, ओके। उससे क्या होगा, एक चीज़ होगी, हो सकता है कि रीडिंग देखने के बाद एक्शन ले। और मैं आपको ये भी बताऊँ, आपके सजिटेरियस, आपकी जो पार्टनर की राशि है ना, वहाँ भी आप एक ऑप्शन चूज करके देख लेना, ओके। वहाँ पर क्या निकल के आता है। न्यू चैप्टर, ओ माय गॉड। देखिए, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको बोला था कि रिलेशनशिप में आपके न्यू चैप्टर स्टार्ट होते हुए दिख रही है। इसी रिलेशनशिप जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। अच्छा, मूव ऑन जो होता है ना, मैं किसी किसी का मैंने अगर आप आपकी तरफ से मूव ऑन आया। अब मूव ऑन दो टाइप का हो सकता है। जो आपके जो बैड, जो आपकी परिस्थिति है इस समय, आपके जो भी आप थॉट्स है इस समय जो नेगेटिव हैं, उससे मूव ऑन होना, ठीक है ना। और ऐसा हो सकता है रिलेशनशिप से मूव ऑन होना, ठीक है। ऐसा आप चाहते हो, आप बोलना चाहते हो आपके पार्टनर को, आई मिस आवर इनसाइड जोक्स। आपको अपने पार्टनर के साथ जो हंसी के पल थे, जो इस टाइप का है। इनसाइड जोक्स मतलब जो तुमने मेरे साथ मुझे हंसाया, वो पल मैं मिस करता हूँ। दोनों के कंबाइंड ये है। आई फेल्ट लाइक यू डिड नॉट केयर। आपको ऐसा लगता है, या आपका ही होगा, क्योंकि आपके कार्ड्स ऐसे आए कि आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर आपको केयर नहीं करते। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ स्टोरी। चलिए देखते हैं कि अब ये रखते हैं और देखते हैं डिवाइन आपके रिलेशनशिप के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। गाइडेंस देखते हैं प्लीज। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज बताएं। डेस्टिनी, देखिए, रीयूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम इज अ डिस्टेंट इवेंट। मैंने आपको बोला था ना, आपके ट्विन फ्लेम है ये रिश्ता। मुझे ऐसा भी लगा है, कई कार्ड्स भी आए हैं ट्विन फ्लेम का, ठीक है, मतलब सोलमेट। मुझे ऐसा लग रहा है। अब डिवाइन ने भी कह दिया आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, तो आप दोनों का दूर जाना नामुमकिन है, रीयूनियन होके रहेगी। देखिए, सैक्रिफाइस, लव में कम विथ सैक्रिफाइसेस। देखिए, लव में ना, ये कहते हैं कि लव में ना काफ़ी सेक्रीफाइस करने तो पड़ते हैं। ये डिवाइन ये कह रहे हैं कि फिर भी इवैल्यूएट व्हाट यू आर विलिंग टू गिव अप। वो कहते कि आप अच्छी तरह देखो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। इस बारे में अच्छी तरह सोचो। ये आप दोनों को ही कह रहे हैं डिवाइन। ड्रीम्स, लुक टू योर ड्रीम्स। आप अपने सपनों को देखो। दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक। वो कहते कि अपना सपने को कभी खराब मत होने दो, उसको तबाह मत करो। अपना जो आप सपना देख रहे हो ना, उसमें हकीकत में बदलो। बहुत अच्छा। अब देखते हैं आपके लिए सजिटेरियस, डिवाइन क्या कहना था, आपको क्या करना चाहिए फिलहाल। अभी अभी आपको क्या करना चाहिए। अगर आप डाउन फील करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ बताएं कि सजिटेरियस धनु राशि को क्या करना चाहिए। पेशेंस रखो, कहते पेशेंस, हैव पेशेंस, ठीक है। यू आर एबल टू लेट द यूनिवर्सल एनर्जी। वो कहते हैं यूनिवर्स आपको एनर्जी दे रहे हैं, तो आप पेशेंस रखो, वो आपको एनर्जी दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मूव अकॉर्डिंग टू इट्स ओन लविंग रिदम। कहते जहाँ पर आपके लिए सही है, जो आपके लिए अच्छा है, जो आप चाहते हो, ऐसे परिस्थिति के लिए आपका सिचुएशन ट्रांसफॉर्म होने जा रही है और आपको पेशेंस रखना है। बहुत अच्छा मैसेज है ये। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मतलब आपके लिए ये बहुत अच्छा है। आप इसको ज़रूर इसको रखिएगा अपने लिए। यस, इस मैसेज को अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने पार्टनर को एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं किया हुआ तो, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहें, आगे और भी रीडिंग हम करेंगे। महीने में एक बार मैं नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करती हूँ। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। लव यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू माय डियर।
माय डियर सजिटेरियस धनु राशि, आपने अगर पाइल 2 चूज़ किया है तो आपकी रीडिंग करने जा रहे हैं। एक बात के ध्यान रखना कि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और जनरल होने की वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा आपके ईच एंड एवरी पॉइंट्स आपसे मैच ना भी करे, ठीक है। तो आप जितना आपके साथ रेजोनेट करते हैं उतना आप लीजिएगा, ओके, टेंशन नहीं लेना है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले आपका जो कार्ड आया प्लेजर, ये कार्ड ऐसा बोलते हैं कि आप अपने सुकून में जिए। एक ऐसा होता है जो हमारी ज़िंदगी, हमारे जो बाहर है, जो नदी है, पहाड़ है, वादियाँ है, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, पेड़ है, पौधे हैं, नेचर है, जो बाहर हमारे जो हम देखते हैं आँखों से, जो हमें सुकून देता है, बहुत ज़्यादा हमें खुश करता है। ये एक है जहाँ पर हम जा कर के खुश रहते हैं। एक और चीज़ है जो हमारे थॉट्स में होता है, सुकून, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आपने सुकून में जीना है, आपने सुकून ढूंढना है। कहाँ पर आपको वो सुकून, वो शांति कहाँ मिले, ठीक है, ऐसा है। शांति से आपने सुकून की लाइफ जीने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर आगे बढ़ते हैं। इस रिलेशनशिप में जो आपका नो कांटेक्ट है, इसमें आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। नो कांटेक्ट है या तो लो कांटेक्ट या तो डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, किसी भी सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, वो उनका डीप थॉट्स क्या है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं। लास्ट सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, 8 of swords, the Hierophant, ओके। अब बॉटम ऑफ द डेक में है जजमेंट, ओके। आपके देख लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं। आपके डीप थॉट्स क्या है, आप क्या चाहते हो इस रिश्ते में। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स प्लीज बताएं। सजिटेरियस धनु राशि जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है, उनका डीप थॉट्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं रिश्ते के बारे में। सजिटेरियस धनु राशि क्या सोच रहे हैं रिश्ते के बारे में। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स प्लीज बताएं। स्ट्रेंथ, पहला कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेथ एंड 3 of swords, ओके। आपके बॉटम ऑफ द डेक में है 4 of Pentacles। देखिए, सबसे पहले आपके पार्टनर के बोल लेते हैं। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने काम काज में बिजी है, रिश्ते के बारे में अभी देखिए, 2 सिचुएशन है, सबके अलग अलग मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आपके पार्टनर हो सकता है कामकाज में बिजी है अभी फ़िलहाल, वो 8 of swords, ये आपको अभी उनको ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, रिश्ते में ब्लॉकेज आ गई है, इस टाइप का समझ नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़े रिश्ते में, इस टाइप का। और हाइरोफेंट कार्ड ये बोलता है कि हो सकता है आपको कास्ट कम्युनिटी कल्चर वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि वो आपके काम काज में, अपने काम काज में बिजी हैं, वो अपने प्रोग्रेस में बिजी हैं, ठीक है। हो सकता है ऐसे हैं कि पर्सनल लाइफ में वो बिजी हैं, एंजॉय कर रहे हैं पर्सनल लाइफ। या तो ऐसा हो सकता है कि वो ये रिश्ता जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है, 2 सिचुएशन दिख रही हैं यहाँ पर, कि ऐसा हो सकता है कि कास्ट कम्युनिटी कल्चर की वजह से जो रिश्ते में ब्लॉकेज आई है, जो प्रॉब्लम आई है, जो रिश्ते आगे नहीं बढ़ पा रहा है,
उसमें वो चाहते हैं आगे बढ़े और इसके लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। और ये जो मैंने सेकंड वाला बोला वो ज़्यादातर सजिटेरियस धनु राशि के लिए है, ठीक है, ज़्यादातर जिन्होंने पाई 2 चूज़ किया है। 2 ऑफ स्वर्ड्स, समझ नहीं आ रहा आगे बढ़े तो बढ़े कैसे, जजमेंट, कोई नया कुछ सोच रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर सजिटेरियस धनु राशि के कुछ आगे पार्टनर अच्छा सोच रहे हैं। बहुत ही कम ऐसे हो सकते हैं सजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर अपने सेल्फ अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको कोई होप नहीं दिख रही है तो वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अब आपका देखते हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी आपको ऐसा लगता है, देखिए थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही है, हो सकता है कि फैमिली हो सकता है कामकाज हो, कि कामकाज में इतनी बिजी है, कामकाज के प्रति इतना ध्यान है कि आपको टाइम ही नहीं देते थे, ऐसा आपकी तरफ ध्यान ही नहीं है, ऐसा हो सकता है किसी किसी के। और थर्ड पार्टी ऐसा होता है कोई पर्सन है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता इस वजह से आपको ऐसा आप चाहते हो कि ये सारे प्रॉब्लम दूर हो जाए और एक नई न्यू स्ट्रेंथ बने आपके रिलेशनशिप में, बहुत अच्छे तरीके से ये आगे स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़े। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है कि आप देखिए आपको खोने से डर लग रहा है ये रिश्ता, ऐसा लगता है कि आप चाहते हो इस रिश्ते को, रिश्ते में आप एंजॉय करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, इन फ्यूचर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो, आप शादी करना चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली बनाना चाहते हो इन्हीं पार्टनर के साथ। हो सकता है आपके ऑलरेडी फैमिली है, मैरिड हो आप, तो आप चाहते हो कि ये आपके पार्टनर आपके फैमिली की तरफ ध्यान दें, अगर आप मैरिड हो तो ऐसा। अब देखते हैं कि एक्शन लेंगे कि नहीं, इस आपके रिश्ते में एक्शन आएगी कि नहीं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं। सजिटेरियस धनु राशि जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनके रिश्ते में क्या होगा, कोई एक्शन होगा? देखते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर के देख लेते हैं, आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे कि नहीं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं कि सजिटेरियस धनु राशि जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर एक्शन लेंगे। प्लीज़ डिवाइन। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, द व्हील। समय के साथ चीज़ें तो बदलेगी, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। आगे मैं डिटेल में डिस्कस करती हूँ, पहले आपका ले लेती हूँ। क्या आप एक्शन लोगे माय डियर सजिटेरियस धनु राशि? एक्शन लेंगे? सजिटेरियस धनु राशि एक्शन लेंगे? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, सजिटेरियस धनु राशि एक्शन लेंगे? टू ऑफ स्वर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, द स्टार। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर के पहले बता देती हूँ कि आपके पार्टनर जो देखिए मैंने पीछे भी मैं 2 सिचुएशन बोले थे कि कोई ऐसा हो सकता है अपने रिश्ते में वापसी करना चाहते हैं और इस रिश्ते को ही आप नई तरीके से एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक तरफ ऐसा हो सकता है अपनी ज़िंदगी, अपने पर्सनल लाइफ जैसा चल रहा है वैसे वो एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको कहूँ कि समय के साथ ये बहुत ही ये प्रॉब्लम दूर होगी, जो भी प्रॉब्लम है आपके पार्टनर दूर करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ एक्शन का कोई कार्ड नहीं है, समय की इंतज़ार है बस। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जो भी हो अभी जो है वो मस्ती कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है मस्ती कर रहे हैं,
तो और अपनी पर्सनल लाइफ में वो एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। वो आगे समय के इंतज़ार कर रहे हैं, वो अपने हील हो रहे हैं। अभी फ़िलहाल वो इस रिश्ते से जो भी खटास आई है, जो भी प्रॉब्लम आई है, इससे वो हील हो रहे हैं फ़िलहाल, और समय के इंतज़ार कर रहे हैं। मैनिफेस्ट भी कर तो रहे हैं, मैंने पीछे बोला है। और आपके सिचुएशन में बोलूँ तो आप बहुत ज़्यादा, बहुत बार कोशिश किया इस रिश्ते से बाहर जाने की, पर नहीं जा पाए आप बंधे हुए हैं इस रिश्ते में, ठीक है। लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आपको सब, लेकिन आपको ना कहीं होप भी है, उम्मीद है कि कभी ना कभी आपके पार्टनर को समझ आएगी चीज़ें और रिश्ते ठीक हो जाएंगे। देखिए, हर कोई अपने पार्टनर पे ही गलती थोपते हैं कि मेरा पार्टनर की गलती है जो हुआ है। अपनी भी गलती कभी कभार देखो, मैं आपको कहूँगी, आपने कुछ ना कुछ गलती करी है, ठीक है ना। हो सकता है वो गलती, दोनों की गलतियाँ अलग अलग हैं, लेकिन गलती दोनों साइड से ही होती है, तभी एक रिश्ता टूटता है, ठीक है। अगर आपने कोई गलत इंसान पे होप बना के रखा था, प्यार किए थे, तो वो आपकी गलती है ना। और अगर आप अच्छे इंसान पे आपने रिश्ते बनाए, ठीक है, लेकिन उस इंसान के परिस्थिति अच्छी नहीं है, मतलब उनके घर वाले रिजिड हैं, कास्ट कम्युनिटी कल्चर के बारे में सोचते हैं, तो पहले से ही समझ आना चाहिए। ये सब चीज़ें ना पहले से देख रेख करना चाहिए, पहले से ही पता करना चाहिए कि भाई रिश्ता बना रहे हैं, क्या होगा रिश्ते का। मैं तो कहूँ कि शुरू के दिन ही ये बात डिस्कस कर लो कि अगर हमारा रिश्ता आगे बढ़ता है, स्ट्रांग होता है, तो क्या फ्यूचर है इसका, कि क्या उनके पार्टनर के अंदर क्या थॉट्स है, पहले आप देख लो, उसके हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाओ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है आगे जाकर यही चीज़ों की वजह से रिश्ता टूटती है, फिर दुख होता है, जिंदगी ऐसा लगता है कि जहन्नुम हो गया है, ऐसा लगता है ना। अब देखो म्यूचुअल क्या है, देखिए मैंने आपको बोला था ना, आपके पार्टनर काम काज में बिजी है। देखिए मैंने आपको बोला था वो अपने काम काज को एंजॉय कर रहे हैं, ऑप्शंस को एंजॉय कर रहे हैं, हो सकता है लोगों से मिल भी रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बात करता है कि हो सकता है आप भी मिल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप भी पार्टनर सर्च कर रहे हो, ठीक है। जिंदगी में होप बना के, जिंदगी में होप बनाना, बैलेंस में लाना, ये तो सबसे अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए ये, ठीक है। आपको आप रिश्ते, लेकिन इस रिश्ते में ना मुझे आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ के आगे रिश्ता अच्छा हो जाएगा, कुछ के, सबके तो नहीं बोलूँगी, कुछ के रिश्ता आगे डेवलप कर जाएगा, ठीक है। और कुछ के, देखिए सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। हम रीडिंग लगातार करते जाते हैं, मैं महीने में एक ज़रूर नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग करती हूँ। एक नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग 3 रीडिंग के बराबर होता है, ठीक है। और क्योंकि तीनों पाइल होते हैं, तो तीनों पाइल मतलब 3 रीडिंग आप सोचिए। और एक रीडिंग में आप देखिए 1 घंटे से ऊपर चलता है, आप देखना रीडिंग में जो टाइमिंग देखना, 1 घंटा, 1.25 घंटा, कई बार 1.5 घंटा भी लग जाता है। तो एक रीडिंग मतलब कितने रीडिंग के टाइमिंग एक रीडिंग में लगता है, इसलिए मैं महीने में एक बार करती हूँ, ठीक है। सो आगे से तो मैंने सोचा है कि लव रीडिंग के साथ ही नो कांटेक्ट उसके साथ ही कर दूंगी, नो कांटेक्ट वाले की रीडिंग लव रीडिंग के साथ, ठीक है। सो देखते हैं कि क्या ब्लॉकेजेस आई है, हो सकता आपको पता है, हो सकता पता नहीं है, देख लेते हैं। माय डियर डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ बताएं क्या प्रॉब्लम है, क्या ब्लॉकेजेस है, बताएं। देखिए आपको या आपके पार्टनर को एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरा पार्टनर ऐसा करना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस कई बार रिश्ते को ख़राब करती है। किसी किसी के घर वाले जो मदर फिगर है या बड़ी कोई लेडी, किसी किसी के ऐसा हो सकता आपके घर में है या तो आपके पार्टनर के, ठीक है। हो सकता है किसी किसी के डाउरी केस है कि हो सकता है डाउरी, मतलब मैं बता दूँ कि रिश्ता आया और वहाँ पर बहुत डाउरी जो है ना बहुत ज़्यादा एक गंदी, एक सबसे खराब एक हमारी सोसाइटी का एक पार्ट है, जो लोग पता नहीं
शादी में पैसे भी देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता ये पैसे देते क्यों हैं। तुम अपने लड़की को भी दोगे और पैसे भी दोगे, क्यों भाई? मतलब ये गलत चीज़ है। वो तो अभी कानूनन भी गलत है ये, लेकिन फिर भी लोग डाउरी वगैरह देते, लेन देन करते हैं। डाउरी की वजह से कई रिश्ता ऐसा हो सकता है जिनकी पार्टनर शादी के लायक है, हो सकता है उनका रिश्ता आया और वो बहुत सारे डाउरी देंगे, है ना, उसमें लालच, ये प्रिविलेज लेडी। हो सकता है कोई अमीर लड़की से मुलाकात हुई हो, आपके पार्टनर अगर मेल है तो, या आपका हो सकता है अगर आप मेल हो तो। मैरिज किसी किसी का ऐसा हो सकता है शादी हो चुकी है पर उन्होंने बताया नहीं मैरिड है, या तो बताया होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उस वजह से भी हो सकता है। कोई किसी के मैच्योर्ड मैन, कोई फादर फिगर टाइप, उनकी वजह से भी हुआ है शायद। किसी किसी का लीगल केस चल रहा है, उनकी वजह से भी होगी, ठीक है। किसी किसी का रिश्ता यहीं तक था, खत्म भी हो जाएगा, मैं आपको बता दूं। सजिटेरियस, धनु राशि, ठीक है। अब देखते हैं कि अल्टीमेट होगा क्या आप दोनों के रिश्ते में, फाइनली क्या होगा। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज बताएं जिन्होंने पाइल 2 चूज किया, सजिटेरियस धनु राशि के आगे क्या है। प्लीज बताएं। Nine of Swords, the Star, Five of Cups, King of Cups। ओके, रिश्ते तो आगे अच्छा हो जाएगा, ठीक है, आगे अच्छा हो जाएगा। आगे मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर रिश्ते में वापसी है, ठीक है। और हाँ, आप दोनों एक दूसरे, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी 9 ऑफ कप्स हैं, लेकिन जिनका रिश्ता बहुत ईमानदारी से चल रहे थे, बहुत ज़्यादा जिनके रिश्ते में ईमानदारी थी, उनके रिश्ते की जीत होगी। उनका रिश्ता आगे शादी तक भी पहुंच सकता है, ठीक है, जो शादी अगर एज के हैं आप। अदरवाइज मैं कहूँगी कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है फिलहाल बहुत ख़राब सिचुएशन चल रहा है, लेकिन सिचुएशन बदलेगी। द स्टार कार्ड ये कहता है सिचुएशन में आगे बढ़ोतरी आएगी, हो पाएगा, ठीक है ना, सिचुएशन में एंड बैलेंस आएगी। आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो। और किंग ऑफ कप्स ये कार्ड ये कहता है कि रिश्ते में प्यार बढ़ेगा, ओके। और कुछ कुछ के अलग हो जाएंगे, ये मैंने पहले भी बोला हुआ था। जिनके रिश्ता रिलेशनशिप फेक था उनका टूट जाएगा, ठीक है। ये कार्ड 9 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं आपको, आपके पार्टनर क्या मैसेज, पार्टनर के मैसेज आपके, माय डियर सजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर के मैसेज क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स। सोल कॉन्ट्रैक्ट फील करते हैं आपके साथ, होप है, अभी भी इस रिश्ते में होप है। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं उन्होंने अभी भी गिव अप नहीं करी है, और उनको ऐसा लगता है कि आपसे दूर जा कर के वो जो भी आपके साथ जो टाइम स्पेंड करी है वो टाइम को भूल नहीं पा रहे, वो सारी चीज़ें वो भूल नहीं पा रहे हैं। अब देखते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हो, आपके पार्टनर को क्या मैसेज आप देना चाहते हो, देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, ये अगर आप शेयर करोगे आपके पार्टनर को, तभी ये वाला चैप्टर जो आपका वाला दिखा रही हूँ तभी फ़ायदा होगा। आप शेयर कर देना अगर पॉसिबल हो तो। प्लीज़ सजिटेरियस धनु राशि के मैसेज क्या होगी आपके पार्टनर के लिए। एस्केप,
आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। आपका ये कहना है कि जब ये चीज़ें, जब ऐसी परिस्थिति खराब होने लगती है तो आप लेफ्ट, मतलब आप चीज़ों को छोड़ देते हो, रिश्ते को छोड़ देते हो ठीक होने के लिए। इनसेपरेबल, आवर लव इज़ ऑलवेज देयर। आप ये कहना चाहते हो मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है, और चाहे हम कितना ही डिस्टेंस में रहे। बहुत अच्छा। आप दोनों के कंबाइंड देखिए, अनएक्सपेक्टेड, देखिए आई फेल्ट लाइक यू डिड नॉट केयर। आप दोनों एक दूसरे को बोलना चाहते हो कि तुम मुझे परवाह नहीं करते हो। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ स्टोरी। सो ये आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, ये मैसेज के थ्रू आप दोनों बोलना चाह रहे हो। अब देखते डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। डिवाइन के गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं सैजिटेरियस धनु राशि के लिए क्या गाइडेंस है, जिन्होंने पाइल 2 चूज करी है। नो कॉन्टैक्ट, लो कॉन्टैक्ट या डिस्टर्ब रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं। फ्रेंडशिप कहते हैं कि जिनकी कनेक्शन फ्रेंड्स दोस्ती पे बनी थी, दोस्ती करने के लिए, उनका डेवलप नहीं हो सकता है, ना हो आगे डेवलप मतलब दोस्ती से हस्बैंड वाइफ ना बनो आप, ऐसा ये कह रहे हैं। तो ये बात सोच लेना। डेस्टिनी रीयूनियन होगी, ये कह रहे हैं। डेस्टिनी में लिखा हुआ है ट्विन फ्लेम। जो आप लोगों में जो सोलमेट्स है, देखिए सोलमेट्स कौन है पता नहीं होता है, ठीक है। सो बैगेज कहते कि अगर आपके पीछे का रिलेशनशिप के अगर कोई बैगेज है, या आपके कोई भी बैगेज, आपका बैड कोई आपके कोई थॉट्स है, उसको निकाल दो, कह रहे दिल से निकाल दो, ठीक है। इमोशनल बैगेज कभी साथ में नहीं रखना चाहिए, उससे रिलेशनशिप खराब होती है। अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन क्या कह रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए माय डियर सैजिटेरियस धनु राशि, आपको क्या करना चाहिए, इस आपको अभी क्या करना चाहिए। पीसफुलनेस कह रहे कि अपने अंदर ना एक शांति बना के रखो, पीस, बैलेंस बना के रखने के बड़े एक अपने आप को काइंडनेस से भर के रखो। लव, जितने भी आप मतलब लव, सबको लव दो, ठीक है। और अपने अंदर कामनेस लाओ। मतलब आप एक वर्ड में मैं बोलूँ तो सेल्फ लव करो। ये एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ सेल्फ लव करो, ये बोल रहे हैं। खुद की तरफ ध्यान दो, खुद से प्यार करो। सो ये आपकी रीडिंग थी माय डियर सैजिटेरियस धनु राशि, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है। रीडिंग पसंद आई लाइक करें, पार्टनर को शेयर कर सकते हैं, और एंड सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हो तो। और सब्सक्राइब करने से हमें आपकी एनर्जीज मिल जाती है, तो हमें सुविधा होती है आगे के लिए भी। सो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ जुड़े रहे, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहे। मैं आप खुश हूँ। गॉड ब्लेस यू माय डियर, थैंक यू, बाय। माय डियर सैजिटेरियस धनु राशि, जिन्होंने पाइल 3 चूज किया है, उनके लिए हम रीडिंग करने जा रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड आया है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन मतलब है कि आप अपने ऐसा है कि जो भी आपके अंदर एनर्जीज है, वो एनर्जी को और प्यूरिफाई करें, और जो एनर्जी आपके लिए सही नहीं है, हानिकारक है, कई बार हम नेगेटिव एनर्जी पालते हैं, उसको आप रिलीज़ करें, और आपके अंदर जो सही जो एनर्जी को आप उसको देखें कि आपके अंदर क्या और एनर्जी है, और आपके अंदर कितनी खूबसूरती है, कौन सी पॉजिटिव एनर्जी है, उसको और बढ़ाएं। ये कार्ड ये कहते हैं। अब रीडिंग पे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जिनकी रिश्ते में अच्छा, मैं एक बात पहले बता दूँ, ये जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से लीजिएगा, ओके। हो सकता है कोई पार्ट आपको रेजोनेट ना भी करे, तो जो पार्ट आपको रेजोनेट नहीं करता है वो पार्ट आप छोड़ दीजिएगा, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। आपके पार्टनर के इंटेंशंस क्या है, डीप थॉट्स क्या है रिश्ते के बारे में। माय डियर सैजिटेरियस धनु राशि, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आजकल।
4 of Pentacles and the Chariot, 4 of Cups। बॉटम ऑफ द डेक में है द टेम्परेंस। आपके कार्ड लेते हैं फिर बात करते हैं। आप क्या चाहते हो? पहले मैं आपके साइड की मैं नहीं लेती थी, जिनके रीडिंग है उनके साइड की मैं नहीं लेती थी, क्योंकि आपके साइड का तो आपको पता है, लेकिन जो व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं कि मैं जिनकी रीडिंग है उनके साइड का भी मैं दिखाऊं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच माय डियर डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं सेजिटेरियस धनु राशि क्या चाहते हैं, उनके डीप थॉट्स क्या हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। देखिए सबसे पहले आपके पार्टनर का देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आपका है फूल। ओके, देखिए आपके पार्टनर की तरफ से आया हुआ है 4 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड 4 ऑफ कप्स। देखिए आपके पार्टनर आपको मिस बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो वापसी करना चाह रहे हैं, वो डर रहे हैं, इस रिश्ते को खोने से वो डर रहे हैं, वो वापसी करना चाहते हैं, और इस अब की बार वो बैलेंस के साथ वो वापसी करना चाहते हैं। ठीक है, और उन्होंने डिसाइड कर भी लिया है, उन्होंने डिसाइड कर भी ले, लेकिन अभी वो सोच रहे हैं, मैं आपको बता दूं, वो आप सोच रहे हैं कि कैसे वो आगे स्टेप ले। ठीक है, किस तरीके से स्टेप ले, वो अपने अंदर तैयारी कर रहे हैं आगे बढ़ने की। ठीक है, फिर भी मैं आपको कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, आप उस तरीके से लीजिएगा। 2 ऑफ कप्स आपके अंदर है। आप तो जगलिंग कर रहे हो, प्यार बहुत करते हो। ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो इस रिश्ते में, वो चाहते हो आगे बढ़े, एक मौका मिले, लेकिन आप जगलिंग कर रहे हो किन्हीं 2 थॉट से। कभी यस सोचते हो, कभी नो सोचते हो, कभी आपको ऐसा लगता है कि जो भी हुआ है उसको आप उसके बारे में आप सोच के कभी कभार आपके अंदर निराशा आ जाती है। कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस रिश्ते में होप रखना चाहिए। मतलब इस तरह का यस नो में आप पड़े हुए हो, आगे बढ़ना तो चाहते हो आप न्यू तरीके से। फिर से देखिए बॉटम ऑफ द डेक में फूल आया। आप चाहते हो कि आगे रिश्ते को एक और मौका दिया जाए। ये जो मौका है ना, आप चाहते हो, कभी चाहते हो नहीं मौका ना दे, कभी चाहते हो चलो मौका दे देते हैं एक और बार। हो सकता है आपके पार्टनर कांटेक्ट करते भी हो आपके साथ कभी कभार, पर आपके अंदर गुस्सा, नाराज़गी ऐसा हो सकता है हो, क्योंकि आप जगलिंग के मूड में हैं। फर्स्ट कार्ड जगलिंग का आया। सो आप आगे, आप हाँ देखिए, आप आगे तभी बढ़ोगे जब, मुझे ऐसा लग रहा है, जब आपके पार्टनर आपको बिल्कुल सच्चाई और ऑनेस्टी से आपके साथ रहने का वादा करेंगे। आपको ऐसा लगेगा नहीं, आपके पार्टनर बिल्कुल ईमानदार है, सच है और बिल्कुल सही है, जो भी वो कह रहे हैं वो सही है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। न्यू लव, एक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना 2 रास्ते हैं आपका, माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि। हो सकता है कि आप इस रिश्ते में वापसी करो, हो सकता है आप किसी और रिश्ते में आप चले जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास ऑप्शंस है, तभी आपके पास जगलिंग वाला आ गया है। जगलिंग वाला पहला कार्ड जगलिंग का आया। जगलिंग हो सकता है 2 रिश्ते हैं, ऑप्शंस 2 है आपके पास, और आप ये 2 सबका तो नहीं हो सकता, 2 ऑप्शंस, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, किसी किसी के हो, लेकिन है ऑप्शंस है। 50% कम से कम ऑप्शंस है आप लोगों में से जो व्यूअर्स देख रहे हैं कि ऑप्शंस है। और आप हो सकता है आपका न्यू स्टार्ट भी हो सकता है लव में, किसी और तरफ हो सकता है, इसमें हो सकता है किसी और में। अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। ओके, अभी आगे देखते हैं। ये किसी किसी का है, सबका नहीं है। ओके, देखते हैं आगे क्या होगा। कोई एक्शन होगी आपके और आपके पार्टनर के साथ, रिश्ते में एक्शन होगा। पहले आपका पार्टनर का देख लेते हैं। माय डियर यूनिवर्स, इन डिवाइन यूनिवर्स,
एंसेस्टर्स, एंजल, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं क्या एक्शन होगी। आपके पार्टनर सेजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस एंड ट्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चैरियट बॉटम ऑफ द डेक में है। देखते हैं आगे आप क्या सोच रहे हो, आप आगे बढ़ोगे क्या आपके पार्टनर के, उसके बाद लेकर के एक साथ मैं रीड करूंगी। क्या आप बढ़ोगे? सजिटेरियस धनु राशि आगे बढ़ेंगे। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट्स, सजिटेरियस धनु राशि के आगे बढ़ेंगे। फोर ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, द सन। यस, देखिए मैं पहले आपका पार्टनर का बोल देती हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में है। अब देखते हैं कि क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, नहीं आगे एक्शन लिया जाएगा कि नहीं, आपके पार्टनर लेंगे कि नहीं। देखिए थ्री जो कार्ड्स आए हैं, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के मतलब है कि उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने तो इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, उन्होंने इस रिश्ते में मेहनत करी है, इस रिश्ते में उन्होंने प्यार किया है, प्यार दिया है, उनके अंदर इंट्यूशंस भी स्ट्रांग हो रहे हैं। उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने ऐसे टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ें वो देख रहे हैं कि क्या आपके साथ उनका सही रहेगा कि नहीं। हो सकता है वो एस्ट्रोलॉजर से मिल भी रहे हो, टैरो रीडर से बात भी कर रहे हो सकता है कि इस तरीके से वो कर रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए वो आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए वो बहुत सारा उनके अंदर अभी सोच चल रहा है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बात करता है, हो सकता है 50% चांस है कि वो आपके तरफ आगे बढ़े, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स आगे बढ़ने का कार्ड बोलता है। अगर वो आगे बढ़ते हैं आपके तरफ तो लॉन्ग टर्म में जाएगी ये रिश्ता। ओके, ब्रेकअप होने का चांसेस आगे नहीं रहेगी अगर वो आगे बढ़ते हैं तो। अब देखते हैं, अभी फ़िलहाल जो उनके अंदर थॉट्स है वो डिसाइड कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। और अगर वो डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन वो ऐसा सोच रहे हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि आपके तरफ ही जाना उनके लिए सही होगा, क्योंकि हाई प्रीस्टेस भी आया हुआ है साथ में, कि अभी वो सोच रहे हैं, अभी उनके जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि आपके तरफ आगे बढ़ना क्या सही होगा कि नहीं। अगर सही होगा, उनको सही लगेगा तो वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि आगे अगर बढ़ेंगे तो लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ेंगे। ओके, अब आपकी तरफ देख लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो आपके पार्टनर को, बहुत ज़्यादा। आपको तो कोई और नज़र ही नहीं आ रहा है। दिन रात आप उसके रातों का नींद हराम हो रही है आपकी, तो दिन रात आपके दिमाग में से आपका पार्टनर ही घूम रहा है, ठीक है। और लेकिन आप एक नए देखिए हैंग्ड मैन, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत गंभीरता से सोच रहे हो आप किसकी तरफ आगे बढ़ना है आपने। मतलब एक तो जगलिंग मूड आया था, जगलिंग वाला, किसी का जगलिंग वाला जो है वो, जो आपको ऐसा लग रहा है द सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वही करोगे जो आपके लिए सही होगा, वो वही करोगे आप आगे जो आपके लिए सही होगा। और क्योंकि द सन कार्ड ये कहता है कि आगे सब अच्छा होगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा आगे। मुझे ऐसा लग रहा है जो सही है उसकी तरफ ही आगे बढ़ोगे आप, ठीक है। जो आपको उम्मीद देगा, जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्रॉमिस करेगा, जिनके आपको लगेगा कि ये रिश्ता आपके लिए आगे हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा, उसी की तरफ आप आगे बढ़ोगे। आप दिमाग लगा रहे हो क्योंकि हैंग्ड मैन है, आप दिमाग बहुत ज़्यादा लगा रहे हो। अब बेवकूफ़ नहीं बननी आपने, ये अच्छी बात है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में 3 कार्ड्स देख लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने काम काज में बहुत ज़्यादा बिजी हो, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने काम काज, अपने मनी पे ध्यान दे रहे हो,
ठीक है। लेकिन अपने पार्टनर को भी आप दोनों मिस कर रहे हो, ठीक है। ऐसा बॉटम ऑफ द डेक में आया है, दोनों का म्यूचुअल है ये। अभी आप लोग ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से दोनों ही ना बहुत सोच रहे हो अभी आगे, ठीक है। आप देखते हैं फाइनली होगा क्या। आप दोनों में ऐसा देख लेते हैं कि कोई ब्लॉकेजेस है क्या। ज़्यादातर आप लोगों को तो पता ही है, देख लेते हैं फिर भी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, ब्लॉकेजेस क्या है दिखाइए। मुझे ऐसा लगता है किसी किसी के ना डाउरी वाला एक्सपेक्टेड इनकम, एक अनएक्सपेक्टेड इनकम जो मेहनत से नहीं कमाया, किसी और का दिया हुआ इनकम, ऐसा आपका किसी किसी का ऐसा होगा। मतलब डाउरी होते हैं ना, डाउरी वाला, ऐसा अगर शादी के लायक है तो, या किसी की किसी लालच में वो हो सकता है कि वो हो गया था रिश्ता, इधर मतलब ब्रेकअप हो गया था आप लोगों का, हो सकता है ऐसा हो। किसी किसी का सर्विस जो है ना वो जगह चेंज है, ऐसा हो सकता है कि अलग जगह ट्रांसफ़र हो गए, बदली हो गए कहीं पर, है ना। किसी किसी का ऐसा हो सकता है कि घर थोड़ा दूरी में है, डिस्टेंस हॉरिजॉन, डिस्टेंस की वजह से हो सकता है किसी किसी का टूट गया। किसी किसी का झूठ बोलने के लिए हो गया है, ठीक है, झूठ। किसी किसी का लीगल केस चल रहा है, इस वजह से दूरियां आ गई। किसी किसी का घर में कोई जैसे मदर फिगर, फादर फिगर, इन्होंने इनकी वजह से हुआ है रिश्ता खराब। अब देखते हैं आगे होगा क्या। आगे होगा क्या आपके रिश्ते में, आगे होगा क्या। सेजिटेरियस, धनु राशि, जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, उनके लाइफ में, लव लाइफ में क्या होगा। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सभी के लिए ये रीडिंग है। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, वाइज काउंसिलर, द वर्ल्ड, बाप रे, 3 लगातार मेजर अरकानास, 4 मेजर अरकान, माय गॉड, कुछ बड़ा होने वाला है। आर पार होगा, आर पार, मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए, वाइस काउंसिलर ये बात करता है कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर। वाइस काउंसिलर ऐसा भी हो सकता है कि जिनके वजह से, हाँ ऐसे ही कि पंडित होते हैं ना, कि मौलवी पंडित ऐसे होते हैं, प्रिस्ट, इस टाइप का कोई जो जन्म कुंडली भी देखते हैं, ऐसा वाला, ऐसा कोई इंसान, ऐसा हो सकता है कोई आप में से या किसी आपके पार्टनर से। अगर आप शादी के एज के हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे बात हो रही हो घर में कि अगर मतलब कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर की बात कर रही हूँ, वैल्यूज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। इस टाइप का कोई अगर ऐसा बाधाएं थी आपके, तो किसी किसी का हो सकता है बाधाएं दूर होगी, रिश्ते में सक्सेस आएगी। जो भी ज़बरदस्ती जो रिश्ता किसी ने, अगर किसी के थर्ड पार्टी अगर रिश्ते में ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा था, इस रिश्ते को आप दोनों को मिलने से रोक रहे थे, उनकी ईगो ख़त्म होगी। ईगो के भी कार्ड आया, ख़त्म होगी, वो ताकत उनका ख़त्म होगी, और ये बात है, और रिश्ता आगे बढ़ेगा। दूसरा हो सकता है, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी का हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन होने जा रहा है आपके लाइफ में। हाँ, किसी किसी के ना, मैं आपको बता दूं कि दूसरे की तरफ आगे बढ़ेगी रिश्ता, दूसरे की तरफ, जो जिनका
एम्प्रेस, अब देखिए एम्परर के कार्ड आए। एम्परर मतलब है कि फादर फिगर होते हैं, फादर फिगर। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के फैमिली में फादर की चलेगी, अब जो फादर जो चाहेंगे वही होगा। रिलीज, अब देखिए नीचे भी, ओ माय गॉड, सारे मेजर आर्कनास, उप्स, तीन के तीनों मेजर आर्कनास, द व्हील, द मून, रिलीज। ओ माय गॉड, लगातार मेजर आर्कनास आपके सामने मैंने शफल करी है। उप्स, मुझे अब ऐसा लग रहा है ज़्यादातर सजिटेरियस धनु राशि के रियूनियन होगी इस ये रिश्ता, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम से गुजरेगी वो। द मून, द मून अभी थोड़ा सा होपलेस बना हुआ है सिचुएशन, लेकिन ये चीज़ें रिलीज होगी समय के साथ, रिश्ता आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा इंतज़ार करवाएगी ये, थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि जो भी होगा वो बहुत ठोस मजबूती के साथ होगा, आगे बढ़ेगी। देखिए मैजिशियन, ओ माय गॉड, क्या बताओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ बड़ा होने वाला है आपके, बड़ा होने वाला है बहुत, लेकिन जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, एक्सीलेंट होगा। देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, सोल टाई, आपके पार्टनर आपको सोलमेट समझते हैं। वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, उनको ऐसा मानना है कि आप दोनों ही इस रिश्ते को टूटने के जिम्मेदार हैं, ये उनका, लेकिन वो हमेशा आपके साथ एक सोल कनेक्टेड फील करते हैं। अब देखते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर को। कहते हैं कि हम दोनों जो हंसते थे, एंजॉय करते थे रिश्ता, ये आप उसको मिस करते हो, ये आप बोल रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको केयर नहीं, परवाह नहीं करते, ये आप बोलना चाहते हो आपके पार्टनर को। ये अगर पॉसिबल हो तो शेयर कर देना ये रीडिंग। कंफ्यूजन, आप दोनों की म्यूचुअल है। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, ये मुझे भी ऐसा लगा, रीडिंग में भी ऐसा आया कि अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि होगा क्या आगे, लेकिन जो होगा बहुत अच्छा होगा और बहुत ही धमाके के साथ होगा, और जो होगा वो एक्सीलेंट होगा आपके लिए। मैं बोल रही हूँ क्योंकि रीडिंग आपकी थी माय डियर सजिटेरियस, ठीक है। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, ऐसा है। अब देखते हैं कि आपके डिवाइन आपके लिए क्या बोलना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। डिटैचमेंट, you are releasing old patterns and ideas that no longer serve your highest ideals of love. देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मैं बोल रही थी ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा बोल रहा है कि ओल्ड पैटर्न्स को छोड़ दो, रिलीज कर दो ओल्ड पैटर्न्स एंड आइडियाज दैट, आप नया कुछ सोचो, कुछ नया आइडिया सोचो, हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ लव, जो सही है आपके लिए, बिल्कुल सही है। आप खुद सोचो, ये डिवाइन ये कह रहे कि आप खुद सोचो आपके लिए क्या सही है, क्या हाईएस्ट है, जो सबसे अच्छा क्या है वो आप सोचो। ये आपकी रीडिंग थी माय डियर सजिटेरियस धनु राशि। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ जुड़े रहे। रीडिंग पसंद आई लाइक करें, पार्टनर के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हो तो। और मेरे साथ आगे के रीडिंग के लिए जुड़े रहें। मैं महीने में एक नो कांटेक्ट ज़रूर करती हूँ और आगे का रीडिंग लव लाइफ के ऊपर होगी। सो थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू, बाय।